कैकेय देश में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था सत्यकेतु। और ये कथा बड़ी प्यारी है। राजा सत्यकेतु के दो पुत्र हुए। एक का नाम था प्रताप भानु और प्रताप भानु के जो छोटे भाई थे उनका नाम था अरिमर्दन। राजा बड़े ही धर्मात्मा थे, बड़े ही धर्मज्ञ थे। सत्यकेतु राजा अपने बड़े पुत्र को यानी प्रताप भानु को, जो बड़े योग्य थे, उन्हें राज्य पाठ सौंप कर वन में चले गए तपस्या करने। और जब प्रताप भानु राजा ने राज्य संभाला तो सबसे पहले उन्होंने धर्म और शास्त्र का पालन किया। राज्य संभालते ही वेद और पुराण में जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए थे, देखिए कितने धर्मात्मा राजा थे प्रताप भानु, और उनका कैसे पतन हुआ, कैसे विनाश हुआ, कैसे राक्षस बन गए। इतने महान राजा होने के बाद भी बाबा कहते हैं कि वेद में, पुराण में, शास्त्र में जितने भी प्रकार के यज्ञ बताए गए थे, राजा प्रताप भानु ने प्रत्येक यज्ञ को 1,000 बार किया। 1-2 बार नहीं, एक यज्ञ को 1,000 बार किया। और उस यज्ञ को करने के बाद उस यज्ञ का फल जो था वो अपने पास नहीं रखा, वो नारायण भगवान को समर्पित कर दिया। आप सोचिए कितने बड़े धर्मात्मा राजा थे। इसके बाद उन्होंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया, उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया। 7 द्वीपों में उनके सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं। एक छत्र राज्य प्रताप भानु राजा का हो गया। कहते हैं छोटे बड़े सभी राज्यों को जीता और उन्होंने सुंदर राज्य स्थापित किया। बड़ा ही प्रभावशाली राजा प्रताप भानु का राज्य था और बड़े ही वीर भी थे, बलवान भी थे, धर्मात्मा भी थे। लेकिन अब जीवन में घटना घटी महाराज, ध्यान दीजिएगा। राजा प्रताप भानु का इतने धर्मात्मा होने के बाद भी पतन हो गया। कैसे हुआ पतन? एक बार शिकार खेलने के लिए वन में गए और शिकार खेलते खेलते संध्या होने लगी। और कहते हैं उसी समय जब संध्या होने लगी तो जंगल में उन्होंने देखा कि एक बड़ा भयंकर नील वर्ण का पर्वत के समान विशाल सूकर उनके सामने आया। उसके सफेद दांत ऐसे निकले हुए थे, ऐसा लगता था कि जैसे राहु ने चंद्रमा को ग्रस लिया हो और वो आधा चंद्रमा बाहर हो, ऐसे उजले उसके दांत। बड़ा विशाल सूकर राजा ने देखा तो राजा को लगा कि इसका शिकार किए बिना कैसे घर लौट जाऊं। राजधानी के पास जाकर के भी वापस आ गए और उसका पीछा करने लगे। गहन वन में, जंगल में उसको पीछा करते करते घोड़े को लेकर के दौड़े। आगे आगे शूकर भागे, पीछे पीछे महाराज भागे। ऐसे दुर्गम जंगल में वो गया, ऐसे दुर्गम वन में वो गया। महाराज हर दुर्गम स्थान में उसका पीछा करते गए। अंत में वो एक गुफा के अंदर चला गया। वो मायावी राक्षस सत्यकेतु था, वो मायावी राक्षस था। अब वो तो चला गया गुफा के अंदर, महाराज वही रह गए। रात हो गई, संध्या हो गई। अब तो अंधेरे में जंगल में कुछ समझ में ना आए तो राजा यहाँ वहाँ भटकने लगे। उनका अश्व भी अब धरती पे गिर चुका था, थक चुका था। वन में घूम रहे थे और कहते हैं उसी समय घूमते घूमते वन में उन्हें एक कुटिया दिखाई पड़ी। जैसे कुटिया दिखाई पड़ी तो उनको लगा कि हो सकता है यहाँ कोई महात्मा रहते हों, कोई तो महात्मा रहते होंगे। तुरंत ही राजा प्रताप भानु उस कुटिया की ओर गए। जैसे ही कुटिया की ओर गए तो वहां पे मुनि का वेश बना करके एक कपटी साधु बैठा था। ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी का बाहरी स्वरूप देख करके उसे संत मत मान लेना। हाँ,
कोई बहुत चंदन लगा के, त्रिपुंड लगा के, जोगिया वस्त्र पहन के, बड़े बड़े रुद्राक्ष तुलसी माला पहन के आ जाए तो ये मत मान लेना कि ये साधु ही होगा, ये संत ही होगा। शास्त्र हमें आज्ञा करते हैं कि किसी को भी एक बार में महात्मा मत मान लो। माताएं होती हैं ना, वो बहुत भोली होती हैं, वो किसी को भी कभी भी गुरु मान लेती हैं, कहीं भी समर्पित हो जाती हैं। नहीं, शास्त्र आज्ञा करते हैं कि किसी, देखिए जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु बनाइए, कोई ना कोई गुरु होना चाहिए जीवन में, क्योंकि गुरु ही हमें भगवत मार्ग बताते हैं। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? जो शास्त्र आज्ञा करे हमें उसका पालन करना चाहिए। और आजकल के लोगों की विडंबना भी है, आजकल लोग गुरु भी बनाते हैं तो महाराज देख करके बनाते हैं कि गुरुजी फेमस कितने हैं। हाँ, आजकल के लोग गुरु भी बनाएंगे तो देखकर बनाएंगे कि आश्रम कितना बड़ा है, कितनी बड़ी गाड़ी में बाबा चलते हैं, कितना बड़ा आश्रम है। और एक बात, बाबा विदेश जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अगर विदेश जाते तब तो इंटरनेशनल गुरुजी हैं हमारे। इतना बड़ा आश्रम है, इतने सेवक हैं, इतनी गाड़ी है, इतना धन है, इतना ये है, ये देख के गुरु बनाते हैं। और दूसरी बात, ये गुरुजी चमत्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, ये गुरुजी हमारा काम बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? अगर गुरुजी चमत्कार दिखा दे कि जा बच्चा, हम तुझे ऐसी अंगूठी पहनाएंगे कि तुझे तो करोड़ों, रात रात में तू करोड़पति हो जाएगा, अरबपति हो जाएगा, बोले ये गुरुजी बढ़िया है, तुरंत गुरु मान लिया। नहीं, गुरु इसलिए मत बनाइए कि ये गुरुजी इतने बड़े आश्रम में रहते हैं। गुरु इसलिए मत बनाइए कि ये गुरु हमें हमारी फैक्ट्री चलवा देंगे, ये गुरुजी हमारा बिगड़ा काम बना देंगे। गुरु इसलिए मत बनाइए कि ये गुरुजी इतने चमत्कार दिखाते हैं। गुरु इसलिए बनाइए कि ये गुरु हमें ऐसा मंत्र दे जो हमें भगवान से मिला दे। गुरु का काम होता है भगवान से मिलाना, गुरु का काम नहीं होता है चमत्कार दिखाना, गुरु का काम नहीं होता है आपकी फैक्ट्री चलवाना। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर असली गुरु मिल गए तो आपका उद्धार है, बेड़ा पार है। और कहीं नकली गुरु मिल गए तो फिर आपका जीवन बेकार है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी सच्चे महात्मा का अपमान न हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी महात्मा हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि उसके पास बहुत बड़ा आश्रम हो, बहुत बड़ी गाड़ी, तभी वो बहुत बड़ा महात्मा होगा। जिसके हाथ में माला हो, जिसके मुख पर भगवान का नाम हो, और जो आपको अपने से ना जोड़े, जो आपको भगवान से जोड़ दे, समझ लो वही सच्चा महात्मा है। काशी जी में अपना एक छोटा सा आश्रम है, छोटा सा स्थान है श्री हनुमान जी का, और जितने भी लोग वहां से शिष्य जुड़े हैं, जितने भी दीक्षा वहां से लोगों ने ली है, आज तक हम तो एक माध्यम हैं, हम तो आपको भगवान की बातें बताने वाले, उनका मार्ग बताने वाले हैं। इसलिए हम तक मत पहुंचिए, हमें मत पकड़िए, हमारे बताए हुए मार्ग पे चल के आप भगवान को पकड़िए, बाबा तक पहुंचिए। आपका मार्ग कहीं और है, आप कहीं और भटक जाते हैं। इसलिए गुरु को भगवान मानना चाहिए, पर याद रखना चाहिए कि गुरु केवल माध्यम होता है। अब देखिए, जैसे ही कपटी मुनि बैठा था और वहां आ गए राजा प्रताप भानु। राजा प्रताप भानु को देख करके कपटी मुनि ने कहा कि बहुत अच्छे जगह आए हो, यहाँ से तुम्हारा राज्य 70 योजन की दूरी पर है। अच्छा, ये कपटी मुनि कौन था पता है? ये पूर्व में हारा हुआ एक राजा था, जो पहले से हारा था, प्रताप भानु ने ही हराया था। राजपाट हार करके साधु बन करके जंगल में रहता था, रूप बदल के, और दिन रात षड्यंत्र करता था कि कैसे प्रताप भानु राजा का विनाश हो जाए। और आज जब इसने राजा को अपनी आश्रम में आते देखा तो मन ही मन बड़ा खुश हुआ। बोले आज तो ये राजा खुद ही मेरे पास आया, अब इसे षड्यंत्र में फंसाऊंगा।
अब ये से पूर्व ज्ञान तो पहले से था ही। उसने कहा तुम्हारा राज्य यहाँ से 70 योजन की दूरी पर है। प्रताप भानु ने हाथ जोड़ लिया, बोले महाराज आपको कैसे पता? बोले हमें क्या नहीं पता, हमें सब पता है, हम भूत भविष्य सब जानते हैं, हमें सब पता है, तुम्हारे बारे में पता है, तुम हो कौन? तो राजा ने अपनी पहचान छुपाई, कहा हम तो प्रताप भानु राजा के मंत्री हैं, सेनापति हैं, ऐसे अपना परिचय दिया। कपटी मुनि मुस्कुराया और मुस्कुरा करके कहा कि राजा तुम अपनी पहचान छुपा रहे हो, ये हमें अच्छा लगा, क्योंकि राजा को साम दाम दंड भेद ये नीतियां अपनानी चाहिए। पर हाँ, तुम यहाँ आए हो तो ये भगवान की ही कोई कृपा है। राजा ने कहा महाराज आप है कौन और यहाँ करते क्या हैं? कहा देखो मैं संसार से छिप करके इस जंगल में रहता हूँ और एकमात्र नारायण को ही मैं समर्पित हूँ, भगवान को ही अपना मानता हूँ, दुनिया में किसी से मिलता नहीं हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने इसलिए प्रकट हो गया क्योंकि तुम्हारा जो समर्पण था, तुम्हारा जो पवित्र हृदय था, ये हमें बड़ा अच्छा लगा, इसलिए हमने तुम्हें दर्शन दिया है। अब प्रताप भानु राजा के मन में श्रद्धा जागने लगी। प्रताप भानु राजा ने हाथ जोड़ लिया, महाराज आपका नाम क्या है? कपटी मुनि ने अपना बखान करना शुरू किया, नाम हमार एक तनु भाई, नाम हमार एक तनु भाई, नृप बोले ऊनी सिरुनाई, सुनी नृप बोले पुनि सिरुनाई, कहूँ नाम कर अर्घ बखानी, कहूँ नाम कर अर्घ बढ़ानी, कहूँ नाम कर अर्घ बखानी, कहूँ नाम कर अर्घ बढ़ानी, मोहि सेवक अति आपन जानी, मोहि सेवक अति आपन जाने, आपन जानी। आपन जाने, आपन जाने। महाराज जैसे ही प्रताप भानु ने पूछा आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम है एक तनु। क्या नाम है? एक तनु। तो महाराज इस नाम का मतलब क्या है? अब देखो जो लोग भ्रमित करने वाले होते ना, वो बड़ी बड़ी कहानी बनाते। उसने कहा देखो जब से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है और तब से मैं एक ही शरीर धारण करके बैठा हूँ, आज तक मैंने शरीर नहीं बदला, एक ही शरीर में हूँ, इसलिए नाम एक तनु है। इतना तपस्वी हूँ मैं। प्रताप भानु के मन में और श्रद्धा जाग गई। ऐसे महात्मा जो सृष्टि के प्रारंभ से एक शरीर में विराजमान है, कभी भी मरे नहीं हैं। हाथ जोड़ लिया, बोले महाराज मैं तो धन्य धन्य हो गया आपका दर्शन करके। उसने कहा आपके मन में अगर कोई कामना है, कोई वरदान है तो मुझसे मांग लो। अगर कोई वरदान चाहिए तो मांगो। ध्यान रखिएगा, जीवन में अगर सच्चे महात्मा पर संदेह कर लिया तो भी आपका विनाश हो जाएगा, और झूठे महात्मा पर विश्वास कर लिया तो भी आपका सत्यानाश हो जाएगा। सच्चे महात्मा पे संदेह हुआ था, किसको? राजा परीक्षित को श्राप लग गया। सच्चे महात्मा का अपमान ना हो जाए और झूठे महात्मा पर विश्वास ना हो जाए, जीवन में इतनी सावधानी होनी चाहिए। सच्चे महात्मा का अपमान कर दोगे तो भी नरक जाओगे, और झूठे महात्मा पे विश्वास कर लोगे तो भी सत्यानाश है। इसलिए बहुत सावधान, किसी झूठे महात्मा के चक्कर में मत पड़ जाना। और देखिए झूठे महात्मा के चक्कर में आप तभी पड़ेंगे जब जीवन में लोभ आ जाएगा। लोभ विनाश का कारण होता है। आज जैसे ही कहा
कि कुछ वरदान मांगो। राजा के मन में लालसा उत्पन्न हो गई, लोभ की लालसा उत्पन्न हो गई। राजा चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा के पास क्या कमी थे, संसार के सारे भोग उनके पास थे। लेकिन जब उस कपटी मुनि ने कहा वरदान मांगो, तो कहा कि एक वरदान दीजिए। क्या? मैं कभी वृद्ध ना हो, वृद्धावस्था कभी ना आए। दूसरा वरदान, बोले दूसरा वरदान हमसे मांग, हमें ये दे दीजिए कि हमारा 100 कल्पों तक एक क्षत्र राज्य हो जाए, 100 कल्प तक। तीसरा वरदान, हमें सृष्टि में कोई जीत ना पाए। कपटी मुनि मुस्कुराया, बोले महाराज बड़ी ऊंची मांग है आपकी। मन मन में कहा कि आज बताता हूं, अच्छे फंसे हो। लोभ जीवन में जब अतिशय आ जाएगा तब आपका विनाश कर देगा। इसलिए जीवन में लोभ जरूरी तो है, लेकिन एक सीमा में। लोभ क्या है? बोले आवश्यकताएं जरूरी है ना, कि हमें इतना धन चाहिए, हमें इतना वैभव चाहिए, हमें ये चाहिए, ये आकांक्षा रखना अच्छी बात है। लेकिन उस लोभ को एक सीमा में रखिए, क्योंकि लोभ आपको कर्म के लिए प्रेरित करेगा कि हाँ चलो ये चाहिए तो हमें ये करना है, लेकिन वो तृष्णा में ना बदल जाए, इसका ध्यान रखिए। अब क्या हुआ? बोले हम तो तुम्हारा सब काम बना देंगे, पर एक काम तुम्हें करना होगा। क्या? बोले इस संसार में आपको कोई जीत नहीं पाएगा अगर आपने ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लिया, विप्रों को प्रसन्न कर लिया। क्योंकि ब्राह्मण के अधीन देवता हैं और देवताओं के अधीन सारे संसार के सुख और वैभव हैं। तो एक काम करो, तुम देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाओगे, तुम भू देवताओं को यानी ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो, और वो प्रसन्न हो गए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। कैसे प्रसन्न होंगे? तुम प्रतिदिन 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण देना और उन्हें भोजन कराना, कुटुंब सहित परिवार सहित भोजन कराना। यदि ब्राह्मण प्रसन्न हो गए तो तुम्हारी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। राजा लालच में आ गए, बोले कैसे, करना क्या होगा? बोले बस एक शर्त है, रसोई मैं बनाऊंगा। अब रात हो गई है, तुम थक गए हो, जाके सो जाओ। राजा तो प्रसन्न हो गए, जाके थके थे, सो गए। उसी समय वो शूकर जो था, वो एक राक्षस था, मायावी था, माया से वहां प्रकट हुआ और कपटी मुनि ने उसके साथ मिल करके योजना बनाई। राजा को सोते हुए उसके आश्रम, उसके महल पहुंचा दिया। कपटी मुनि और वो राक्षस स्वरूप बदल करके आते हैं और प्रताप भानु राजा ने ब्राह्मणों को निमंत्रण भेज दिया। वो मायावी रूप बदल करके भोजन बनाने लगा और भोजन में क्या बनाया? मांसाहार बनाया और उसमें एक ब्राह्मण का भी मांस बना दिया। आज ब्राह्मणों का श्राप लगेगा और प्रताप भानु का विनाश हो जाएगा। उसने कहा कि भोजन सबको निमंत्रण दे दो, सारे ब्राह्मणों को परिवार सहित बुलाओ। ब्राह्मणों को परिवार सहित बुलाया और बुला करके जैसे ही भोजन करने विप्र बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, राक्षस काल केतु आया है और उसने भोजन बनाया है, मांसाहार परोसा गया है। ब्राह्मण माया, ऐसी माया रची है कि वो जान नहीं पाए कि इस भोजन में है क्या, समझ नहीं पाए। जैसे ही भोजन उठा करके भोजन करने ही वाले थे, उसी समय आकाशवाणी हो गए। आकाशवाणी ने कहा, ठहर जाओ ब्राह्मणों, ये भोजन मत करना, क्योंकि इस भोजन में मांसाहार है, इस भोजन में एक ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है, ये आपके साथ छल हो रहा है। उसी समय ब्राह्मण क्रोधित हो गए, उठ करके खड़े हो गए और क्रोध में आकर के उसी क्षण प्रताप भानु राजा को श्राप दे डाला। बोले तुम हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हो, हमें परिवार सहित बुला करके तुम हमें मांसाहार करा रहे हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम परिवार सहित राक्षस हो जाओ, परिवार सहित तुम्हारा सत्यानाश हो जाए।
कहते हैं जैसे ही आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी सुनकर राजा को श्राप लगा, वहां से सब कुछ गायब हो गया। ना तो वहां वो राक्षस था, ना काल केतु राक्षस रहा, ना कपटी मुनि रहा, ना वहां रसोई रही, ना वहां भोजन रहा, सब मायावी था। राजा को श्राप लगते ही सब हट गया। इसके बाद दूसरी आकाशवाणी देवताओं ने की। देवताओं ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपने बिना विचार किए राजा को श्राप दे दिया, इसमें राजा का कोई दोष नहीं। राजा को तो पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है। ये सब उस राक्षस काल केतु की माया थी, ये सब उस कपटी मुनि का षड्यंत्र था, इसलिए राजा तो निर्दोष था। पर अब तो ब्राह्मणों का श्राप लग गया, उसे टाला जा सकता नहीं है। तब ब्राह्मणों ने कहा, जाओ तुम जाकर परिवार सहित 1 वर्ष में तुम्हारा विनाश हो जाएगा, राक्षस बनोगे, पर ऐसे राक्षस बनोगे, ऐसे राक्षस बनोगे, इतने प्रबल, इतने प्रभावशाली, पूरी सृष्टि में तुमको कोई जीत नहीं पाएगा, और इतने प्रभावशाली होगे कि तुम्हारा वध करने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेकर धरती पर आना पड़ेगा। आज जैसे ही ब्राह्मणों ने कहकर ब्राह्मण चले गए, 1 वर्ष में पूरे कुल का विनाश हो गया। और वही प्रताप भानु राजा जाकर के रावण बना। छोटा भाई जो अरिमर्दन था वही कुंभकर्ण बना, और धर्मरुचि नाम का जो मंत्री था वही विभीषण जी बने। पूरा परिवार राक्षस योनि को प्राप्त हो गया। अब रावण के जन्म की कथा आती है। देखिए, भगवान को धरती पे आने से पहले, भगवान की, राम जी की कथा से पहले रावण की कथा आई, क्योंकि पहले पाप बढ़ता है, धर्म बढ़ता है, तब भगवान धरती पर आते हैं। प्रताप भानु रावण बना, अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, धर्मरुचि मंत्री विभीषण, तीनों भाई जाकर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो। रावण, अब देखिए प्रताप भानु ही रावण बन के आए हैं। इसलिए पहले जन्म में, पिछली बार जो लालसा थी ना कि हमें बुढ़ापा न आए, कोई मार न पाए, हम अजर अमर हो जाएं, वही लालसा अभी भी मन में है। रावण ने कहा, एक वरदान दे दो ब्रह्मा जी। क्या? हम काहू के मर ही न मारे, हमें अमर कर दो, कोई मार न पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं हो सकता, दुनिया में जो आया है ना उसको जाना तो पड़ेगा। जिसकी बरही हुई उसकी तिरहवीं जरूर होगी। हाँ, ऐसा कोई नहीं है जिसकी 12वीं हुई और 13वीं ना हो। वो जब हम जन्म लेते हैं तो 12वीं होती है ना। आप लोग मनाते कि नहीं मनाते? हाँ, तो जिसकी 12वीं होती है उसकी 13वीं भी होती है, कभी न कभी तो जरूर होगी। ये निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। इस दुनिया में किसी चीज का कोई, हर चीज का मुहूर्त है। विवाह का मुहूर्त है, जन्म का मुहूर्त है, जितने भी मांगलिक कार्य होते दुनिया में, जो जो भी होती है चीजें, सबके मुहूर्त है, पर मरने का कोई मुहूर्त नहीं है। कहिए, है क्या? कोई कह सकता है कि हम फला मुहूर्त में ही जाएंगे? कोई मुहूर्त नहीं मरने का। बोले मरोगे, कैसे ना कैसे तो मरोगे। रावण ने कहा, तब एक काम करो, बानर मनुज जात दुई बारे, 2 को छोड़ दिया, बंदर और मनुष्य, इन 2 को छोड़कर दुनिया में कोई न मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। कुंभकर्ण को पूछा, तुमको क्या चाहिए? कहने वाला था इंद्रासन चाहिए, माँ सरस्वती ने बुद्धि बदल दी तो कह दिया निद्रासन चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, जीवन भर सोते रहना। विभीषण जी के पास पहुंचे, विभीषण जी ने भगवान की भक्ति मांग ली। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो देखिए, अब जब रावण बहुत प्रभावशाली हो गया, बहुत बलशाली हो गया, तो रावण ने जाकर के सबसे पहले सोने की लंका कुबेर से छीन ली, पुष्पक विमान छीन लिया, और ब्राह्मणों को सताने लगा, ब्राह्मणों को मारने लगा, साधु संतों महात्माओं को मारने लगा, और देवताओं को अपने अधीन कर लिया।
इतना भयंकर पाप बढ़ा, इतना भयंकर पाप बढ़ा कि माँ पृथ्वी भी व्याकुल हो गई, रावण के पाप से, रावण के दुख से दुखी हो गई। अब महाराज रावण का पाप इतना बढ़ा, इतना परिवार बढ़ा, अपने पूरे परिवार को कहता है जाओ पूरी दुनिया में अधर्म और पाप फैलाओ। बाबा कहते हैं रावण का अत्याचार धरती पे बढ़ा। जप जोग बिरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुन उठ धावहि रहे न पावहि, धर्ष बसाय खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहु विधिता सहि देश निकासहि। जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। इतना पाप बढ़ा, इतना पाप बढ़ा कि रावण की बात नाम सुन करके देवता पाताल में भाग जाते। तेहि बहु वित्रासहि देश निकासहि, जो कह वेद पुराना, वेद पुराण की कोई बात नहीं करता। इतना अत्याचार, माँ पृथ्वी व्याकुल होकर भगवान को पुकारने लगी। भगवान ने आकाशवाणी कर दी, आप चिंता मत करिए, मैं जल्द ही धरती पे अवतार धारण करूंगा। आकाशवाणी सुनकर माँ पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न हुई है। अब यहाँ जहाँ तहाँ सब देवता धरती पे प्रकट होने लगे। अब कथा आती है अयोध्या धाम की। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। कौन कौन चाहता है रामलला प्रकट हो जाए, हाथ उठाइए। वाह, आज आपके झालवरदा में राम जी प्रकट होंगे और ये आपका गांव अयोध्या धाम बन जाएगा। अयोध्या के राजा है महाराज दशरथ, और दशरथ जी के घर में बड़ा आनंद है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि रानियां हैं, पर महाराज एक भी पुत्र नहीं है। एक दिन मन दुखी हुआ, गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान ने प्रसाद दिया, चरु दिया, और उस प्रसाद को माताओं ने ग्रहण किया। भगवान अंक में आ गए। समय बीतने लगा। बाबा कहते हैं चैत का महीना है, नवमी की तिथि है, दोपहर का समय है और राम जी प्रकट होने वाले हैं। सावधान होके बैठिए, अब राम जी प्रकट होंगे। दोपहर का समय है और कहते देवताओं ने जान लिया कि भगवान प्रकट होने वाले। देवता भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए अयोध्या की ओर चले। सब देव चले, महादेव चले, ले गई फूलन को हार रे, आओ राघव सावरी। कौन कौन चाहता ठाकुर जी प्रकट हो जाए? दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए। सब देव चले, महादेव चले, ले फूलन को हार रे, आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। हे महादेव। बोलो अयोध्या धाम की जय हो। रामलला सरकार की जय हो। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसि रहे, मेघ बरस रहे, सब हर्ष रहे,
महादेव चले, महादेव चले, लिली फूलन को हार दे। आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया। सबने स्तुति की और बाबा कहते हैं सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगट भय। अखिल लोक विश्राम। मैया कौशल्या के भवन में दोपहर के 12 बजे चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। माँ ने हाथ जोड़ करके भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हितकारी माँ ने स्तुति गाई और अंत में प्रार्थना कर दिया, प्रभु हमने तो कहा था बेटा बन के आना, जगत के बाप बन के आए हो। कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। माँ ने कहा आप छोटे बालक बन जाइए। भगवान ने चतुर्भुज रूप छोड़ दिया, विराट रूप छोड़ दिया और छोटे से बालक बनकर गोद में आए और राम जी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया है। जैसे ही लाला रोए दासियां दौड़ी, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज ने कहा क्या हुआ? कौशल्या माँ के गोद में सुंदर लाला प्रकट हुआ है। महाराज बधाइयाँ लुटाने लगे। दूसरे बालक के जन्म की खबर आई और फिर सुमित्रा माँ के महल से खबर आई, 2 लाला प्रगटे हैं। 4 लाला, महाराज का पूरा महल किलकारियों से गूंज उठा है। बोलिए चारों लाला सरकार की जय हो। जैसे ही लाला प्रकट हुए माताओं ने सोहर गाना शुरू कर दिया। अच्छा मैया आप लोग सोहर गाती है कि नहीं? वाह, हमारे बनारस में जब लाला प्रकट हो तो माताएं सोहर गाती है। आप लोग भी गाते हैं? अरे हाँ या ना? वाह। तो झालवरदा की माताएं पहुंच गई अयोध्या कौशल्या मैया के भवन में और मैयाओं ने गाना शुरू कर दिया। कहवा ही जन्म न राम, कहवा ही जन्म न राम, कहवा लखन जन्मे हो, कहवा ही जन्म न राम, कहवा लखन जन्मे हो। कि ललना कहवा ही जन्मे हनुमान, दुनहु घरवा सोहर हो। ललना कहवा ही जन्मे हनुमान, दुनहु घरवा सोहर हो। कहवा ही जन्म न राम, कहवा लखन जन्मे हो, कहवा ही जन्म न राम, कहवा लखन जन्मे हो। कि ललना कहवा ही जन्मे हनुमान, दुनहु घरवा सोहर हो। ललना कहवा ही जन्मे हनुमान, दुनहु घरवा सोहर। अच्छा एक बात बताइए, राम जी प्रकट हुए, आप लोग खुश नहीं है क्या? कौन कौन खुश है? दोनों हाथ उठाइए। वाह, एक बार सभी खड़े हो जाइए और राम जी प्रकट हुए, सब आनंद कर लीजिए। हरि बोल। बालकृष्ण भगवान की जय हो। आइए
और तालियां बजाते हुए कि ललना के हो लुटावेला रतन हमारी सुहरी गईले हो। ललना के हो लुटावेला रतन हमारी सुख भरी जय हो। बोले रामलला सरकार की जय हो। दशरथ लूटावे धन धन सोनावा गुरुवर धेनु गैयानो हो। दशरथ लुटावे अनधन सोनवा तर गुरुवर धेनु गैयानो हो। कि ललना ललना केसरी लुटावे ले रतन हमारी सुख भरी गईले हो। ललना केसरी लुटावे रतन हमारी सुख भरी गईले हो। कहवा ही जन्म न रामत कहवा लखन जन्मे हो। कहवानी जन्मे न राम कहवा लखन जन्मे हो। कि ललना हो। ऐसे नहीं, देखो कई लोग तो ताली बजा रहे हैं, कई लोग नृत्य कर रहे हैं, कई लोग ऐसे खड़े हैं। बताओ राम जी कहेंगे हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा है और ताली भी नहीं बजा रहे। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी और झूमते हुए सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। बोले चारों लला सरकार की जय हो। लाल भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। केकरा के हौ